दहेज चूरा के बाद में सरगर्मी राजनीतिक शुरू हो जाता है। लगातार लोग टीका टिप्पणी कर रहा है। देख रहे होंगे कि आदरणीय गरीबों के मसीहा बेरोजगारों के हमदर्द जो नौजवानों के नायक आदरणीय तेजस्वी बाबू हैं। लगातार वो अपने काम और वो अपने व्यवहार से लोगों को उनका काम और व्यवहार और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं, जैसे देखे होंगे मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। तो लेकिन आदरणीय तेजस्वी बाबू जो बोलते हैं वो एकदम धरातल पर उसको उतारने का काम करते हैं। 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिला तो ये तेजस्वी जी की संकल्प और कार्यकुशलता का देन है, अच्छे मैनेजमेंट का देन है, जिस पर हमारे 2025 में हर नौजवान ये चाहता है कि महागठबंधन के साथ जुड़ करके तेजस्वी जी को एक बार हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बने और तेजस्वी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। सर देखिए, उस दिन पटना में दहेज चूरा का जो भोज हुआ था उसमें पशुपति पारस आए थे, जो चिराग पासवान जी के चाचा जी हैं। तो सर क्या लगता है अब की जो योजना बहुत बढ़िया तरीके से धमाल मचाने वाला है? इस दिशा में काम नहीं किया गया है और ये देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ हम लोगों का महागठबंधन का सरकार है, दिल्ली में हो या झारखंड में हो, तो झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत हमारे सरकार झारखंड में है, तो हमारी सरकार के द्वारा वहाँ महिलाओं को 2500 रुपया उनके खाते में दिया जा रहा है। हमारी सरकार दिल्ली में है, दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, तो वहाँ भी महिलाओं को 2100 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ भाजपा की सरकार है बिहार में, यहाँ महिलाओं को 1 पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। तो आदरणीय तेजस्वी बाबू बोले हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को प्रत्येक महीना उनको उनके खाते में 2500 रुपया दिया जाएगा। इस मुद्दा पर नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं कि दलित वोट, महिला वोट, अल्पसंख्यक वोट हमारा है, टूटने वाला है, माई बहन योजना से टूटेगा। तो साथियों, अभी हमारे मौजूदगी गारखा में है पूर्व मंत्री और गारखा के विधायक सुरेंद्र राम जी के पास हम पहुँचे हुए हैं। तमाम ऐसे मुद्दा है, तमाम ऐसे सवाल है, लगातार लोग खड़ा कर रहे हैं। हम सर से डायरेक्ट आप लोग से बात करा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। सर, लगातार जिस प्रकार से दहेज चूरा भोज के बाद राजनीतिक सरगर्मी एकदम शुरू हो जाता है, तो सर क्या आप लोग का अभी तैयारी है? देखिए, हम लोग तो चुनाव के बाद से ही पुनः हम लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं, चूँकि 2020 में जो चुनाव हम लोगों को हुआ था, जिसमें गरखा विधानसभा के सम्मानित जनता के द्वारा मुझे आशीर्वाद के रूप में वोट मिला और हमें जीत भी हासिल हुआ। तो हम लोग जीतने के बाद से हम लोग पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे ईमानदारी से जनता मालिकों के बीच हम लोग रह कर के उनका जो भी समस्याएं जो क्षेत्र का था वो सारी समस्याओं को सुनते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को समाधान करने के लिए दिन रात हम लोग लगे रहते हैं। तो यही हम लोग कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद से हम लोग हम लोग का काम और हम लोग का जो व्यवहार होता है, काम और व्यवहार वो जनता के बीच में हम लोग अपना ईमानदारी से करते हैं और वो वही समझ लीजिए कि चुनाव का वो समझ लीजिए कि तैयारी ये कहा जाए या फिर अपना ये हम लोगों का जो कर्तव्य था उस कर्तव्य को हम लोग निभा रहे हैं। सर, दहेज चूरा के बाद में जो भोज होता है, खरवास के बाद जब खत्म होता है, तो दहेज चूरा के बाद में सरगर्मी राजनीतिक शुरू हो जाता है। लगातार लोग टीका टिप्पणी कर रहा है और आपके पार्टी में भी लोग जुड़ रहा है। लगातार चूँकि आप देख रहे होंगे कि आदरणीय गरीबों के मसीहा बेरोजगारों के हमदर्द जो नौजवानों के नायक आदरणीय तेजस्वी बाबू हैं। लगातार वो अपने काम और वो अपने व्यवहार से लोगों को उनका काम और व्यवहार और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं, जैसे देखे होंगे मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। तो लेकिन आदरणीय तेजस्वी बाबू जो बोलते हैं वो एकदम धरातल पर उसको उतारने का काम करते हैं। जो बोलते हैं अच्छे मैनेजमेंट के साथ बोलते हैं, गणित
करके कैलकुलेशन करके वही बोलते हैं जो वो करने योग्य होते हैं, जो करते हैं वो। जब आप सुने होंगे कि 2020 में आदरणीय तेजस्वी बाबू लोगों के बीच में ये बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। तो हम लोगों की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन बीच में हम लोगों का मात्र 17 महीना का सरकार बना। उस सरकार में तेजस्वी बाबू उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अपने संकल्पों के आधार पर जो काम किए, जिसमें आप देखे होंगे कि 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, तो ये तेजस्वी जी के संकल्प और कार्यकुशलता का देन है, अच्छे मैनेजमेंट का देन है, जिसके वजह से लोगों को नौकरी मिला। तो यही हम देखे हैं अभी तक कि तेजस्वी बाबू जो बोलते हैं उसको सरजमीन पर उतारने का काम भी करते हैं। और यही चीज़ आम जनता को, आम नागरिक को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को ये बड़ा पसंद आता है कि एक ऐसा भी बिहार में युवा है जो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। यही चीज़ पसंद लोगों को आ रहा है। इसी पर हमारे 2025 में हर नौजवान ये चाहता है कि महागठबंधन के साथ जुड़ करके तेजस्वी जी को एक बार हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बने और तेजस्वी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। और जो नौजवानों का जो आशा और विश्वास है, तेजस्वी उस आशा और विश्वास पर तेजस्वी जी एकदम खरा उतरने का काम भी करेंगे। लेकिन सर देखिए, कुछ दिन पटना में दही चूड़ा का जो भोज हुआ था उसमें पशुपति पारस आए थे, जो चिराग पासवान जी के चाचा जी हैं। तो सर क्या लगता है अब की जो योजना बहुत बढ़िया तरीके से धमाल मचाने वाला है? एकदम आदरणीय तेजस्वी बाबू ये बोले हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है, माली स्थिति जो है एकदम ठीक नहीं है, चूँकि इस सरकार में सिर्फ घोषणा किया गया है, महिलाओं के लिए सही दिशा में काम नहीं किया गया है। और ये देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ हम लोगों का महागठबंधन का सरकार है, दिल्ली में हो या झारखंड में हो, तो झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत हमारे सरकार झारखंड में है, तो हमारी सरकार के द्वारा वहाँ महिलाओं को 2500 रुपया उनके खाते में दिया जा रहा है। हमारी सरकार दिल्ली में है, दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, तो वहाँ भी महिलाओं को 2100 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ भाजपा की सरकार है बिहार में, यहाँ महिलाओं को 1 पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। तो आदरणीय तेजस्वी बाबू बोले हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को प्रत्येक महीना उनको उनके खाते में 2500 रुपया दिया जाएगा। इससे महिलाओं में काफ़ी खुशी है, काफ़ी उत्साह है। सभी महिला यही बोल रही हैं कि इस बार हम लोग तो तेजस्वी बाबू को, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को इस बार जो है महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग भरपूर वोट दे करके हम लोग 200 सीट से अधिक सीटों से हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं। जिस तरह से जनता का माने कि जनता का चाहत है और जनता का विचार हो गया है। लेकिन सर यहीं पर देखिए, इसी मुद्दा पर नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं कि दलित वोट, महिला वोट, अल्पसंख्यक वोट हमारा है टूटने वाला है, माई बहन योजना से टूटेगा। देखिए नीतीश जी तो ब्रेनलेस हो गए हैं, वो उनकी दिमाग जो है सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि आप देख रहे होंगे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन में भी 400 रुपया ही दिया जा रहा है। तो यही तेजस्वी बाबू, वो भी टाइम से नहीं, हाँ वो भी समय पर नहीं, तो तेजस्वी बाबू घोषणा किए हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी सामाजिक पेंशन है, उस पेंशन को 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाएंगे। इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है, उसका जो है रेट बढ़ता जा रहा है। तो इसको भी ये घोषणा की है तेजस्वी बाबू कि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग मात्र 500 रुपया में गैस सिलेंडर हम लोग देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, आप देख रहे होंगे कि बिजली के बिल से आम जनता बड़ा परेशान है। अब फिर बिजली का बिल में 20% का बढ़ोतरी कर दिया गया है इसी महीने। तो हमारे तेजस्वी बाबू बोले हैं कि हमारी सरकार बनती है
तो बिजली का जो बिल है उसमें 200 यूनिट बिजली का हम लोग बिजली फ्री देने का काम करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि ये तो बड़ी अच्छा जन कल्याण का काम है। तो आप देख रहे होंगे कि किसान मजदूर जो गरीब तबका के लोग हैं, जो कमज़ोर तबका के लोग हैं, 1 महीना 2 महीना बिजली का बिल जमा नहीं कर पाते हैं, तो बिजली विभाग वाला आ करके उसका कनेक्शन काट देता है। तो ये सारी परिस्थिति को देखते हुए तेजस्वी बाबू बोले हैं कि बिजली जो है 200 यूनिट फ्री देने का काम करेंगे। तो ये सारी योजनाएं हैं, ये योजनाएं हमारे आदरणीय, ये संकल्प है आदरणीय तेजस्वी बाबू का। हमारी सरकार बनती है तो इस सरकार बनेगी तो ये सारी योजनाओं को लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, रोजगार के क्षेत्र में भी, नौकरी के क्षेत्र में भी बिहार का बुरा स्थिति है। आज भी बिहार के लोग अपने राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। तो नौकरी में भी आदरणीय तेजस्वी बाबू आगे भी अच्छा कार्य, पीछे जो है हम लोग का सरकार था उसमें अच्छा कार्य हुआ है, और आगे भी हम लोग का सरकार बनेगा तो सरकारी नौकरी जो है युवाओं को बिहार में बड़े पैमाने पर दिया जाएगा। बम्पर वैकेंसियाँ निकलेगी। जो युवा नौजवान जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। वो सब लोग आज ही से हम लोगों का सरकार बनाने के पक्ष में वो सब लोग एकजुट हो रहे हैं और काम कर रहे हैं, और हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को नौकरी भी दिया जाएगा। सर चलिए, तो देख सकते हैं सर हमारे साथ में जुड़े हुए थे, तमाम ऐसे मुद्दों पर बात किए। नेक्स्ट वीडियो पर और हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले खबरों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।